जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब मनाई जाएगी, देवशयनी एकादशी का व्रत कैसे करना है, पूजा विधि किस प्रकार से है और व्रत का पारण हम कब करेंगे। तो देवशयनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस वर्ष यानी कि 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत करना है। व्रत करने के लिए आपको सुबह सुबह जल्दी स्नान आदि कर लेनी है। स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद हम घर के मंदिर को साफ करेंगे। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी देवशयनी एकादशी की पूजन कर सकते हैं या आप चाहें तो अलग से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। तो देखिए, अलग से हमने चौकी यहाँ पर लगा ली है ताकि आप लोगों को पूजा की विधि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चौकी के ऊपर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। अगर आप घर के मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो मंदिर को भी साफ करके पीले रंग का आसन बिछा सकते हैं। अब यहाँ पर चौकी लगा ली है, चौकी के ऊपर हमने पीले रंग का वस्त्र बिछा दिया है। इसके बाद हमें फूल या तिल का आसन देते हुए सबसे पहले श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान कर लेना है। देखिए, एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं होता है, तो हम यहाँ पर तिल का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु की आपके पास कोई तस्वीर हो, चित्र हो, फोटो हो, मूर्ति हो, जो भी आपके पास है आप उनको यहाँ पर जरूर से लगा दें। साथ ही गणेश जी को भी आप विराजमान कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव शंकर की भी पूजा की जाती है, क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं और 4 महीना के लिए भगवान शिव शंकर पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव शंकर का भी पूजन जरूर से किया जाता है। तो यहाँ पर हमने चौकी के ऊपर भगवान शिव शंकर की पूरे परिवार के शिव परिवार को यहाँ पर हम विराजमान करेंगे। अब हमें यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल की अगर आप सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल को आप पंचामृत स्नान कराने के बाद उनको भी पूजा में जरूर से विराजमान करें। देखिए, पंचामृत स्नान के अंदर दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिला करके आपको लड्डू गोपाल को स्नान करा देना है। आप चाहें तो लड्डू गोपाल का बहुत ही अच्छी तरीके से श्रृंगार करें। और देखिए, लड्डू गोपाल के साथ ही हमें यहाँ पर गौ माता को भी जरूर से विराजमान कर लेना है। हमने सभी को यहाँ आसन पर विराजमान कर लिया है। अब हमें पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। आप चाहें तो देसी घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद हमें सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक लोटे में जल आपको ले लेना है और उसमें पुष्प की सहायता से आपको सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। तो ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, इस प्रकार से बोलते हुए हम सभी को यहाँ पर स्नान करा लेंगे। अब हमें व्रत का संकल्प लेना है। तो इसके लिए आप थोड़े से पुष्प हाथ में लेकर अपना नाम, अपना गोत्र, किस स्थान से पूजन कर रहे हैं ये बोलते हुए कि हे प्रभु, मैं आज आपके निमित्त व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, आप मेरी पूजा को निर्विघ्न पूरी करें। और फिर पुष्प को आप श्री हरि विष्णु के चरणों में छोड़ दें। इस प्रकार से हमारा जो है पूजा का व्रत का संकल्प हो जाएगा। स्नान कराने के बाद देखिए, लड्डू गोपाल को तो स्नान हमने पहले ही करा दिया था। अब हम सभी को यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो आपके पास अगर कलावा है तो कलावा समर्पित कर सकते हैं। अगर जनेऊ आपके पास है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने श्री हरि विष्णु को और भगवान भोले शंकर के और गणेश जी को सभी को यहाँ जनेऊ समर्पित कर दिया। लड्डू गोपाल को वस्त्र हमने पहले ही चढ़ा दिया था, पहले ही पहना दिया था। गौ माता को भी हमें जो है वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है ना सभी को तिलक लगानी है। तो देखिए, एकादशी तिथि हो या कभी भी विष्णु भगवान जी को और शिव जी को चंदन का तिलक ही लगाया जाता है। विष्णु भगवान को आप हल्दी से भी तिलक लगा सकते हैं, लेकिन शिव शंकर जी को, भोलेनाथ को हमेशा चंदन से ही तिलक लगाना चाहिए। तो यहाँ हम सभी को चंदन से तिलक लगा देंगे और लक्ष्मी माता को और गणेश जी को हम रौली से तिलक लगा देंगे। गौ माता को भी हम रौली से तिलक लगा देंगे। दीपक के ऊपर भी आप तिलक जरूर से लगाएं। इसके बाद जो है ना, हमें अक्षत के स्थान पर तिल ही लगाना है। तो यहाँ हमने सभी को तिल भी समर्पित कर दिया है। अब आप इस बात का ध्यान रखें, देखिए थोड़े से तिल जो है ना, आपको जो दीपक हमने प्रज्वलित किया उसमें भी जरूर से डालना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है जितने तिल दीपक में चटकते हैं
उतने हमारे पापों का नाश होता है। तो यहाँ हमने थोड़े से तिल दीपक में भी डाल दिया है। अब हमें सभी को भोग प्रसाद समर्पित करनी है। तो देखिए, भोग प्रसाद में एकादशी के व्रत में हमेशा जो है फलाहार का ही भोग लगता है। तो आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, लेकिन इस जो एकादशी होती है ना, देवशयनी एकादशी में आम का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने आम और केले का भोग सभी को लगा दिया है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो गणेश जी का भोग है उसमें तुलसी दल समर्पित नहीं करनी है, और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल के बिना भोग वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम मंजरी वाली तुलसी पत्र लेंगे, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको एकादशी वाले दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ करके रख लें और पानी में डाल करके रखें तो वो बिल्कुल ताज़ी रहेगी। तो आपको मंजरी वाले तुलसी पत्र जो है वो श्री हरि विष्णु को और लड्डू गोपाल को समर्पित कर देना है। इसके साथ ही देखिए, गणेश जी सभी को हमने भोग लगा लिया है। अब यथासंभव दक्षिणा जरूर से आपको चढ़ाना है। दक्षिणा जो है पूजा में रही कमियों को पूरी करती है। इसके साथ ही देखिए, एक पात्र में आपको जल भी जरूर से लगाना है, जल का भी भोग जरूर से लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सभी कुछ भोग आदि लगा दिया है। भगवान से निवेदन करेंगे कि आप हमारे भोग को स्वीकार करें। देखिए, भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। अगर आपके पास बेलपत्र है तो आप उनको भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें कथा का श्रवण करना है। तो देखिए, कथा सुनने के लिए थोड़े से पुष्प और तिल हाथ में लेकर के हम कथा सुनेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण आपको कर लेना है। देखिए, कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, या तो आप व्रत कथा की पुस्तक से भी कथा पढ़ सकते हैं। यहाँ अगर मैं कथा सुनाऊंगी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कथा सुनने के बाद जो तिल और पुष्प आप श्री हरि के चरणों में डाल दें। और देखिए, अब हमें क्या करना है, बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो आरती करने के लिए आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक आपने प्रज्वलित कर रखा है उससे भी आरती कर सकते हैं। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हमें श्री हरि विष्णु की आरती करनी है, शिव जी की आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है, और श्री हरि विष्णु से और शिव जी और सभी भगवान जी से हमें अपने जो भी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करने के बाद जो भी मनोकामना है उनको पूर्ण करने के लिए निवेदन करना है। तो इस प्रकार से जो है हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, लोटे में से थोड़ा सा कलश में से जल आपको हाथ में लेकर 2 बार आचमन कर लेना। इस प्रकार से हमें घुमा करके जल को छोड़ देना है। अब हमारे दिन की पूजा जो है वो पूर्ण हो गई है। अब इसके बाद देखिए, आप जो है जो जल का लोटा है वो सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे। उसके बाद आप चाय पानी आदि पी सकते हैं। अगर आप देखिए पूरा दिन व्रत रख रहे हैं, उपवास करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप फलाहार आदि भी, फल आदि भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है सुबह की पूजा आपकी हो जाएगी। चौकी हमें नहीं हिलानी है, क्योंकि शाम के समय हमें फिर से यहाँ पर पूजा करनी है, आरती करनी है। देखिए, शाम के समय जो भी आप फलाहार बनाएंगे, सात्विक तरीके से आपको बनाना है, उसका भोग आप यहाँ पर श्री हरि विष्णु को लगा सकते हैं। तो भोग लगाने के बाद देखिए, रात्रि जागरण का एकादशी व्रत में विशेष महत्व होता है। तो आप रात्रि जागरण जरूर से, जितनी देर हो सके आप जरूर से करें। भजन आदि सुन ले, आपके बहुत ही जल्दी समय कट जाएगा। आजकल तो यूट्यूब पे सभी कुछ आपको मिल जाते हैं, तो आप फोन से भी भजन गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, साथ ही भजन सुन सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत का पारण हमें कब और कैसे करना है। तो देखिए, व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी को हमें करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हरिवासर के समय आपको व्रत का पारण नहीं करना है। समय आपको बता देती हूँ। तो देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई सुबह 5:29 से लेकर 6:18 के बीच किया जाएगा। एक बार फिर से व्रत का पारण आपको बता देती हूँ। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 6:18 तक करना है। यानी कि पारण हमें बहुत ही जल्दी करना है। अगर उस टाइम तक खाना वगैरह बन जाता है तो आप पूजा करके भगवान जी को भोग लगाएं, और फिर थोड़ा दान, आपको सीधा दान जरूर से करना है। उसके बाद आप व्रत का पारण कर ले। लेकिन अगर किसी कारणवश खाना नहीं बन पाया है तो पूजा आप कर ले, दान निकाल दें। उसके बाद आप चावल का दाना या चने का दाना खा के भी व्रत का पारण कर सकते हैं। बाद में जब भी आपका खाना बन जाएगा तब आप खाना खा सकते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से ही हमारे श्री हरि विष्णु भगवान योग निद्रा में चले
चले जाते हैं, शयन मुद्रा में वो चले जाते हैं। 4 महीने के लिए शयन करते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, यानी विवाह, गृह प्रवेश वगैरह इस टाइम पर बंद हो जाते हैं। फिर देव उठनी एकादशी के दिन जब श्री हरि विष्णु भगवान उठते हैं, जब देव उठनी एकादशी मनाई जाती है, देवों को उठाया जाता है, उसके बाद से शुभ और मांगलिक का सभी कार्य शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन करने से सभी प्रकार के पापों का अंत होता है, नाश होता है। अगर आप देवशयनी एकादशी का व्रत करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारणवश अगर व्रत ना भी कर पाए तो देवशयनी एकादशी के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु का और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का पूजन जरूर से करें, कथा का श्रवण जरूर से करें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी देवशयनी एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि। आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।